अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप के लिहाज से बैक्टीरिया की हम क्लासिफिकेशन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप। याद रखिएगा प्रीवियस बुक्स के अंदर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में 4 टाइप्स थी, जबकि न्यू बुक्स रिप्रेजेंट कर रही है कि बैक्टीरिया को 5 ग्रुप्स में जो है वो क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक शेप। नंबर 1 कॉक्साई, नंबर 2 बेसिलाई, नंबर 3 स्पाइरिला, नंबर 4 विब्रियो, नंबर 5 स्पाइरोकेट्स। ये 5 हमारे पास टाइप हैं। वन बाय वन हम जो है वो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉक्साई। दीज आर स्फेरिकल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। ये क्या है? ये स्फेरिकल शेप के होते हैं और इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। दीज आर स्फेरिकल एंड नॉन फ्लैजिलेट। अब टाइप्स ऑफ कॉक्साई, देखिए स्फेरिकल है ना, बॉल की तरह होता है और इनके पास फ्लैजिला भी नहीं होता। अब कॉक्साई को हम मजीद जो है वो डिवाइड करते हैं। कॉक्साई एग्जिस्ट इन डिफरेंट अरेंजमेंट लाइक सिंगल सेल। ये मुख्तलिफ किस्म के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये सिंगल सेल में होते हैं तो ये सिंगल सेल की शक्ल में हो सकते हैं, जबकि ये क्या हो सकते हैं? डिप्लोकॉक्साई। ये 2 कॉक्साई आपस में क्या हो सकते हैं? अरेंज इन पेयर की शक्ल में हो सकते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है स्ट्रेप्टोकॉक्सस निमोनिया। ये एग्जांपल आपने एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद रखनी होती है कि स्ट्रेप्टोकॉक्सस निमोनिया किसकी एग्जांपल है। तो स्ट्रेप्टोकॉक्सस निमोनिया डिप्लोकॉक्साई की एग्जांपल है। टेट्रेड अरेंज इन ग्रुप ऑफ 4। 4 के अगर ग्रुप में होते हैं तो टेट्रेड कहलाते हैं। स्ट्रेप्टोकॉक्साई अरेंज इन चेन। ये चेन की शक्ल में क्या होते हैं? ये अरेंज होते हैं और इसकी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकॉक्सस पायोजीन। स्ट्रेप्टोकॉक्सस पायोजीन जो है वो स्ट्रेप्टोकॉक्साई की क्या है? एग्जांपल है। फिर इसके बाद है स्टेफाइलोकॉक्साई अरेंज इन क्लस्टर। गुच्छे की शक्ल में होते हैं, तो ये गुच्छे की शक्ल में है और इसके एग्जांपल है स्टेफाइलोकॉक्सस ओरियस। ये तमाम बैक्टीरिया के जो नाम है ना, एग्जांपल अच्छे से याद रखनी है। फिर हमारे पास है सार्सिना अरेंज इन क्यूब्स कंसिस्टिंग ऑफ 8 सेल। सार्सिना जो है वो क्यूब की शक्ल में, यानी 4 यहाँ 4 पीछे, 8 का एक क्यूब बना हुआ होता है, 8 सेल होते हैं और इसकी एग्जांपल है सार्सिना वेंटिक्यूलाई। सार्सिना वेंटिक्यूलाई जो है वो क्या है? इसकी एग्जांपल है। फिर हमारे पास जो है वो बेसिलाई की हम बात करेंगे। दे आर रॉड शेप एंड मे बी फ्लैजिलेटेड। ये रॉड शेप होते हैं और इसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। टाइप्स ऑफ बेसिलाई। बेसिलाई एग्जिस्ट इन डिफरेंट अरेंजमेंट लाइक सिंगल सेल। ये भी जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट में होते हैं, मिसाल के तौर पर सिंगल सेल। इसी तरीके से डिप्लोबैसिलस अरेंज इन पेयर की शक्ल में होता है। स्ट्रेप्टोबैसिलस अरेंज इन चेन की शक्ल में होता है ये। इसकी एग्जांपल है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस जो है ये किसकी एग्जांपल है? स्ट्रेप्टोबैसिलस, जो कि चेन की शक्ल में होते हैं। एग्जांपल अच्छे से याद रखिएगा। कॉक्सोबैसिलस अपीयर एज शॉर्ट एंड स्टम्पी ओवॉइड शेप इन बिटवीन कॉक्सस एंड बेसिलस। ये कॉक्सोबैसिलस वो बैक्टीरिया होता है जो ना मुकम्मल तौर पर स्फेरिकल है ना ही मुकम्मल तौर पर क्या है, ये रॉड शेप है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉक्सोबैसिलस। ये बिटवीन कॉक्सस और बेसिलस के दरमियान होता है। पैलिसेड, दे आर लॉन्ग सिलेंडर एंड देयर अरेंजमेंट रिजेंबल विद पिकेट फेंस। यहाँ जो है वो पैलिसेड जो है ये लॉन्ग अरेंजमेंट होते हैं, जैसे हर किनारे से ये जो है वो क्या होते हैं? एंडिंग टू एंडिंग में क्या होते हैं? ये बाकायदा जुड़े हुए होते हैं। जो नहीं तो पंखा नहीं होता जो खुलता है, बंद होता है, खुलता है, ये इस तरह की ये अरेंजमेंट होती है। एग्जांपल है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पाइरिला। तीसरी टाइप स्पाइरिला आर फ्लैजिलेटेड डीपली कर्व फ्रॉम द मिडल ऑफ द बॉडी। मिडल से जो ये कर्व होते हैं, इसकी एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। फिर हमारे पास आ जाता है विब्रियो। विब्रियो आर स्लाइटली कर्व बैक्टीरिया लाइक कोमा शेप विथ फ्लैजिला। यहाँ जो है वो देखें, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये मिडल से सिर्फ कर्व है, बाकी एक लंबा सा था। ये क्या है? कोमा शेप है। इसकी जो पोस्टीरियर एंड जो है वो क्या है? टेपर है और वहीं से फ्लैजिला निकल रहा है, तो ये विब्रियो है। इसकी एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा। 5वीं टाइप है स्पाइरोकेट। स्पाइरोकेट क्या है? अ लॉन्ग सिलेंडर फ्लेक्सिबल कॉर्क स्क्रू लाइक बैक्टीरिया। ये बाकायदा एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया होता है, कॉर्क स्क्रू टाइप, और इसकी एग्जांपल हमारे पास है ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो यहाँ जाकर हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में बैक्टीरिया की मजीद क्लासिफिकेशन को पढ़ने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।